सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो कि एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी इजी है और इजी मार्क भी है। ठीक है, आप देख सकते हो एक बार। इजी मार्क क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब भी बाइनरी सर्च के क्वेश्चन लगाओगे ना तो मतलब ये सबसे मेन क्वेश्चन है भाई। मतलब बाइनरी सर्च को तो इसका नाम है तो सोच लो सारे जितने भी टॉपिक है बाइनरी सर्च के जितने भी क्वेश्चन है तो इसी से हो रहे होंगे। ठीक है, मतलब सारे वाले जितने भी क्वेश्चन है आप यही वाली जो है आप लॉजिक जो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, इसका जो कोड है भाई रट लेना। ठीक है, कॉपी में लिख लेना या फिर दीवार पे लिख लेना, कहीं भी लिख लेना। ठीक है, बस रट लेना। जैसे पीरियोडिक टेबल थी ना अपनी जेई के टाइम पे, तो वही अपना बाइंग सर्च है। ठीक है, या कोडिंग में। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। जेई से वैसे काफी ज्यादा जोड़ी पड़ी है। ठीक है, तो अगर वो थोड़ा बातें करने लग गया तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो उस चीज को छोड़ते हुए अपन करते हैं क्वेश्चन को। और इजी मार्क क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो लीड कोड पे क्वेश्चन खोल लिया हमने और ये था हमारा एक्सोलेटर पे। और चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, एक मिनट को ऐसे मैं कर देता हूँ इरेज। अब चलो चलो मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ अभी। यार ये मेरे हाथ में आया नहीं ना ये वाला ऐप जो है अच्छे से। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि आपको एक क्या है नम्स गिवन है। आपको ये इनपुट में नम्स गिवन है। ठीक है, विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये सॉर्टेड है भाई। ये जो सॉर्टेड है किसमें, सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और एक टारगेट गिवन है आपको जो कि इसमें 9 है। और राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट। अगर आपको टारगेट जो है फंक्शन मतलब टारगेट जो आपको सर्च करना है किसमें, नम्स में, कि आपका ये एलिमेंट जो है प्रेजेंट है या नहीं है। इफ दिस टारगेट एग्जिस्ट, मतलब कि अगर टारगेट जो है इसमें एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसका इंडेक्स। क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसका इंडेक्स। ठीक है, तो सपोज करो इस वाले जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें टारगेट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। तो ठीक है 9 है। अब ये देखो ये वाले कौन से वाले इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इंडेक्स इसका कितना है, 4 है। अगर इसका इंडेक्स 4 है तो हम रिटर्न क्या करेंगे, इसका जो रिटर्न कर देंगे आउटपुट में 4 कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अदरवाइज अगर सपोज करो ये 9 इसमें नहीं मिलता, इस 9 की जगह मेरा वो होता है 8 होता है। ठीक है, तो हम चेक करते कि भाई इसमें 8 है, नहीं है इसमें तो 8। वो मैं बताऊंगा कैसे चेक करेंगे। कि अभी तो आपको ये तो दिख रहा है ना इसमें कि इसमें 8 है या नहीं है। ठीक है, इसमें तो 8 है नहीं है। तो जब भी आपका 8 नहीं होगा तो आपकी 4 की जगह पता है क्या रिटर्न करते हैं आप, इसमें इसमें -1 करते हैं। क्यों करते हैं कि आपका अगर प्रेजेंट ही नहीं है एलिमेंट तो आप क्या करोगे, -1 रिटर्न कर दोगे। ठीक है, और और एक और चीज क्या है इसमें, मैं से करता हूँ बैक। एक चीज और क्या है, और एक चीज ये है कि आपको जो ये एल्गोरिथम लिखनी है वो किस में लिखोगे, लॉग एन में लिखोगे। ठीक है, एन में तो आप लिख ही लोगे, ये तो भाई हर कोई कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो आपको लिखनी है वो लॉग एन में लिखनी है। ठीक है, तो देखो एन में कैसे करेंगे हम, मैं आपको बता देता हूँ एन में कैसे करेंगे। एक बार ब्रूट फोर्स बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने एक फॉर लूप लगाया, मैंने एक फॉर लूप लगाया। इंट जो है आपका कहाँ से कहाँ तक चला, इंट जो है आई इज टू 0 से चला। तो एन बेसिकली वही वाला जो हम लोग करते आए हैं अभी तक। ठीक है, बचपन से करते आए हैं, ये तो बचपन से तो नहीं, फर्स्ट ईयर से। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मैंने तो भाई पढ़ी नहीं थी कोडिंग, सेकंड ईयर में पढ़ी थी। ठीक है, उसमें बैक आने से बच गया मैं डीएसएम में। सही में लिटरली मेरे पता नहीं कितने टोटल थे, मैं डीएसएम में मेरी बैक आने से बच गई थी। ठीक है, ये सत्य सत्य घटना है। ठीक है, तो आपको टारगेट जो है 9 है, आपको क्या देखना है इसमें है या नहीं, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप सिंपली बेसिकली थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटली चारों तरीके से आप क्या करोगे, आप ये चेक करोगे कि पहले इंडेक्स में मेरा 9 है या नहीं है। फिर नहीं है तो आप आगे जाओगे, इसमें चेक करोगे, नहीं है नहीं आगे जाओगे, मतलब पूरा इटरेशन आप ट्रेवल कर लोगे। और जब भी आपको 9 मिलेगा तो आप उसका रिटर्न कर दोगे जो कि इंडेक्स 4 है। और नहीं मिला, सपोज करो आप पूरा ट्रेवल भी कर लिया और अभी तक नहीं मिला एलिमेंट, तो क्या करो, सिंपल सिंपल आप क्या कर दोगे, रिटर्न जो है -1 कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये तो आएगी समझ में, ये वाली जो फोड़ ये वाली जो अप्रोच है वो तो समझ में आएगी ना, क्या करना है। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को इसमें टाइम कितना लगेगा, इसकी जो टाइम है कितना लगेगा टाइम। यार एक तो मेरी राइटिंग जो है ना, इसकी जो टीसी है वो कितनी है, इसकी कितनी है, वो ऑफ एन होगी। क्यों होगी भाई, पूरा आइट्रेशन लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करनी है, लॉग इन में सॉल्व करनी है। ठीक है, लॉग इन में कैसे करेंगे, अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो लॉग इन में अभी देखो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है -1, जो कि आप लिख लो यहाँ पे। मैं इससे लिख देता हूँ। ठीक है, वाइट वाले से -1 आपका ये गिवन हो गया। ठीक है, 0 और एक मिनट को ये टेढ़ा हो रहा है थोड़ा। ठीक है, 3 और फिर आया आपका 5, फिर आया आपका 9 और फिर क्या आया आपका 12। ठीक है, अब देखो अगर टारगेट की जो वैल्यू है, टारगेट की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी, 9 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को एक चीज क्या गिवन है, एक चीज ये गिवन है कि मेरे को जो है ना ये जो गिवन है वो सॉर्टेड
वे में गिवन है, ठीक है, छोटे वे में गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, मतलब मैं पहले क्या करूंगा, इंट सपोज करो मैं क्वेश्चन में क्या करा है, देखो इसमें, ठीक है, जूम भी हो जा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया कोड में, मैंने ये किया है, पहले मैंने एस माना जो कि 0 है, एक फिर मैंने ई माना जो कि n-1 है, और n क्या है, नम्स डॉट साइज है, ठीक है। अब एस तो मेरा 0 हो गया और ई की वैल्यू कितनी है, n-1, देखो एस तो मेरा कितना है, 0, ये वाला मतलब इंडेक्स जो है 0, वैल्यू तो -1 है लेकिन इंडेक्स है मेरा 0, ठीक है। तो एस मेरा 0 है, ठीक है। और ये सॉरी आई ई कितना है, ये तो मेरा 0 हो गया इंडेक्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। अब ये ई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ठीक है, मैंने ये कर लिया। और मैं सॉरी लूप को अब तक चलाऊंगा जब तक मेरी जो एस की वैल्यू है वो मेरी कितनी है, ई मतलब ई से बराबर है, छोटी है, ठीक है। मैं जब तक लूप चलाऊंगा, ये तो मेरा एस है, ये तो मेरा ऐसा है, ये ई है, और ये 5 है, और ये 0 है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब मैं इस वाइल के लूप के अंदर आया तो मिड कितना है मेरा, मिड कितना है, देखो मिड क्या मानूंगा मैं, मिड मेरे बेसिकली क्या है, एस प्लस ई बाई टू, मतलब इन दोनों का मैं प्लस करके बाई टू कर दूंगा तो मेरी मिड जो है इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। मिड इंडेक्स है, तो मेरे को वही है, मीडियम मिड इंडेक्स निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं हम इसे ऐसे ना लिख करके ना, हमें इसे पता है कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे सॉरी ई, एक मिनट रुको। मैं लिखूंगा इसे ई माइनस एस बाई टू, ई माइनस एस बाई टू प्लस एस, मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। रीजन यार मैं थोड़ा ध्यान भूल गया खुद, ठीक है, मैं आपसे क्या छुपाऊं, ठीक है। सर्च कर सकता हूँ लेकिन मैं सर्च इसलिए नहीं कर रहा यार, क्रोम की हिस्ट्री में कुछ गलत सर्च ना हो रखा हो, तो मैं इसलिए इसमें सर्च नहीं कर रहा लाइव, ठीक है, नहीं तो मैं सर्च कर देता, ठीक है। और जो है सो है भाई, आपसे क्या छुपाना, ठीक है। आप तो समझदार हो, मैं भी अभी कॉलेज में हूँ, आप भी कॉलेज में हो, ठीक है, तो आप समझ सोच सकते हो मैं कितना अभी इस टाइम मेरा, मैं क्या सोचता, मैं क्या मतलब सर्च करता हूँ, ठीक है। मिड एस प्लस ई बाई टू हो गया ई माइनस एस बाई टू प्लस एस, ठीक है। तो मिड आप ऐसे निकालोगे, ठीक है भाई, और वाइल के अंदर आप आ गए, ठीक है। फिर आप पता है क्या चेक करोगे, देखो यार ये थोड़ी जगह ना कम सी लग रही है मेरे को, जगह यार कम ही है, जनरल वाले हैं ना, तो जगह थोड़ी कम रहती है, कम ही रहती है मुझे जगह की, ठीक है। आप तो समझ सकते हो, ठीक है, अगर आप जनरल वाले हो तो, ठीक है। एस कितना है आपका भाई, एस आपका 0 है। ई कितना है भाई आपका, ई अभी कितना है आपका, मतलब अभी कितना था इंडेक्स, सॉरी इसका जो साइज था वो तो 6 है, 1 2 3 4, 6 एलिमेंट है ना, तो 6 - 1 जो कि कितना है, 5, ठीक है, 5 आ गया। अब क्या किया मैंने, मिड निकाला, देखो इंट मिड निकाला मैंने, जो कि मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, तो मैं इस वाले को इरेज कर सकता हूँ, इसे बिल्कुल इरेज कर सकता हूँ, क्यों, कि मेरा ये काम नहीं कर रहा ना, मैं नीचे वाले काम को ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इरेज कर दिया। अब देखो मेरी जो मिड की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, तो मेरी मिड की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 5/2, 5/2 कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, मतलब मिड तो मेरा 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या क्या करूंगा चेक, देखो मैं बताता हूँ, मेरी 3 कंडीशन चेक होंगी, क्या होंगी, 3 कंडीशन चेक होंगी, जो कि कौन कौन सी 3 कंडीशन है, अभी 1 मिनट में आपको बताता हूँ, इरेज कर लो थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, हौले हौले, ठीक है। देखो इफ, पहली कंडीशन क्या है, इफ एरे ऑफ मिड, ठीक है, एरे ऑफ मिड, मैं इसी में से वो कर देता हूँ, ठीक है, जब ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लो टारगेट, ठीक है, अगर सपोज करो टारगेट की जो वैल्यू है वो बड़ी है एरे ऑफ मिड से, सपोज करो इस वाले केस में कितनी है, 9 है टारगेट की वैल्यू, और मिड की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ मिड में हम मिड में, ये एरे में ये मिड की वैल्यू डालूंगा जो कि कितनी है, 2 है मिड की वैल्यू। अगर मैं एरे में डालता हूँ 2, तो कितना आंसर आया मेरा, 3 आया, तो जो कि ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन मेरी ट्रू क्यों है, क्योंकि एरे ऑफ मिड की वैल्यू तो 3 हो गई, ओके, और टारगेट की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो ये तो कंडीशन ट्रू हो गई ना, ये कंडीशन तो भाई ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगा पता है, उस वाले केस में मैं ये करूंगा कि मेरा जो एस है ना, एस को मैं मिड प्लस वन कर दूंगा। मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मिड प्लस वन। अब देखो मैंने क्यों किया, भाई इस वाले केस में क्या हुआ था कि एरे ऑफ मिड की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जो कि मेरी ये हो गई, ठीक है, एरे ऑफ मिड की वैल्यू 3 हो गई, और टारगेट कितना, 9 है, ठीक है, टारगेट जो है 9 है। तो एक चीज तो मेरे को ये समझ में आ रही है कि पहले मेरा एस यहाँ था, ठीक है, एस यहाँ था, ई यहाँ था, ठीक है। अगर मेरा टारगेट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेरा यार इन चीजों से मतलब मिड मेरा ये आया, ठीक है। अगर मैं मिड मेरा ये आया तो जो कि मेरा छोटा है टारगेट की वैल्यू से, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इस वाले
चीज को निग्लेक्ट कर दूंगा, मतलब ये मेरा है ही नहीं, मैं ऐसा सोच लूँ ये है ही नहीं ये वाली चीज, बस ये वाली चीज एग्जिस्ट करती है, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं? क्यों? मेरा टारगेट तो लूज नहीं हुआ ना। अगर सपोज करो मेरा एस यहाँ पे है, अभी ई यहाँ पे है, अगर एस को उठा के मैं यहाँ पे ला दूं, यहाँ पे ला दूं, तब भी एस, मतलब आपका जो एरे बचा वो, मतलब वेक्टर बचा वो इतना तो बचा ना। इस वाले जो वेक्टर बचा है उसमें 9 है आपको प्रेजेंट है भाई, सो तो मेरा लॉस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ लॉस? कि मेरे को टारगेट टारगेट चाहिए, टारगेट का इंडेक्स चाहिए जो कि मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, मेरा भी कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो मैं क्या करूंगा कि जब भी अगर टारगेट की जो वैल्यू हो बड़ी है किससे, एरे ऑफ मिड से, तो मैं एस को मिड प्लस वन कर दूंगा। क्यों कर दूंगा भाई? इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि जो भी वैल्यू मेरे को टारगेट मिलेगी वो राइट साइड ऑफ एरे ऑफ मिड होगी। ठीक है, राइट साइड ऑफ एरे ऑफ मिड होगी। तो इतना मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को आगे जाना है। अब आगे जाने के लिए तो इसलिए मैंने एस जो है यहाँ पे कर दिया, एस यहाँ से मैं कैंसिल आउट करके मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो एस तो मेरा यहाँ पे हो गया और ई मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया होगा मैं कि ये जो है मैंने क्यों माना। ठीक है, इससे मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये बस ऐसी बस देखता रहेगा। ठीक है, होते हैं ना कहानी में, ये लोग देखते रह जाते हैं और नया घर बसा लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एस और ई। ठीक है, 5 9 और 12 बचा। अब इतना मेरे को समझ में आ गया कि अभी मेरा जो बचा है वो कितना बचा है, 5 बचा, 9 बचा, 12 बचा। ठीक है, एस मेरा यहाँ पे है, ई मेरा यहाँ पे है। अब देखो अभी इसका इंडेक्स कितना है भाई? इस वाले का इंडेक्स है 3 4 5। ठीक है, इसका इंडेक्स कितना था? 3, इसका इंडेक्स 4, इसका 5। ठीक है, अब देखो मेरा एक और लूप चलेगा। क्यों चलेगा मेरा लूप? कि देखो मेरा लूप क्या कह रहा है, एस जो है ई से छोटा या बड़ा होना चाहिए, मतलब सॉरी, ई से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो अभी तो देखो एस की जो वैल्यू है कितनी है, वो 3 है ना, इसका इंडेक्स है। ई की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो अभी तो मेरी कंडीशन ट्रू है। कौन सी वाली ट्रू है? वाइल 3 जो है या तो छोटा हो या बड़ा हो, मतलब सॉरी बराबर हो, या तो छोटा हो या बराबर हो। ये 5 है। ठीक है, ये कंडीशन तो ट्रू है। ठीक है भाई, ट्रू है तो मैं दोबारा इसमें घुस गया, तो इंट मिड कितना, मिड मिड कितना निकला मेरा? मिड कितना निकला? मिड देखो मेरा कितना निकला, मिड निकला मेरा जो कि कितना निकला, 3 + 5/2, जो कि 8/2, जो कि 4 आया। ठीक है, अब देखो इंडेक्स इक्वल्स टू 4 पे कितनी वैल्यू है, मतलब एरे ऑफ मिड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, सॉरी नम्स ऑफ मिड की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9, और मेरा टारगेट कितना है? 9 है। हाँ, हाँ कुछ तो चमका, या चमका या नहीं चमका है? इफ इफ एरे ऑफ मिड और ये किसके बराबर आ जाए, टारगेट के बराबर आ जाए, अगर ये बराबर आ जाए तो हम क्या करेंगे बताओ भाई? अगर सपोज करो मिड जो मेरा 4 निकला और एरे ऑफ मिड जो है टारगेट इज टू 9, मतलब इज टू 9 आ गया जो कि हमारा टारगेट है, तो इसका मतलब क्या है कि मिड जो है मेरा वो इंडेक्स रहा होगा जिसपे मेरा टारगेट जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, रिटर्न सिंपल क्या कर दूंगा, रिटर्न ही कर दूंगा, मिड कर दूंगा भाई। नहीं, सिंपल रिटर्न मिड कर दूंगा ना, मेरे को इंडेक्स मिल गया और क्या चाहिए भाई? आप इंडेक्स क्या है, मतलब एरे ऑफ एरे में आप वो वाली वैल्यू डाल लो, वो वाला इंडेक्स डालो जिस पे आप टारगेट के बराबर आ जाओ, तो वही तो मेरा इंडेक्स है, मतलब वही तो मेरे को रिटर्न, वही तो मेरे को आंसर में चाहिए। बस रिटर्न मैंने मिड कर दिया। ठीक है, अब देखो एक और कंडीशन बची मेरी कि सपोज करो ये बड़ा हुआ तो, पर ये बड़ा हुआ तो मैंने वही वाला एग्जांपल लेना है अब। ठीक है, तो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि एक कंडीशन ये होगी पहली। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। ठीक है, ये दो कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी भाई। ये क्या बना दिया यार मैंने साइन? ठीक है, गंदा सा बन गया। तो देखो पहली और दूसरी साइन, मतलब पहला और दूसरा जो है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर उससे आपको क्लियरिटी आएगी। सपोज करो, आप ऐसा करो, क्लियरिटी क्या है, मैं इसी में ला दूंगा क्लियरिटी। ठीक है, आप सपोज करो आप -1 लो, टारगेट जो है ना आपका -1 है। ठीक है, तो मेरा टारगेट जो है -1 है। ठीक है, -1 है। तो मैं इस वाले जो एग्जांपल को मैं दोबारा लिख लेता हूँ नीचे। ठीक है, इस वाले एग्जांपल को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, और इसे मैं क्या लिखूंगा कि -1 0, ये क्या था इधर, -1 0 3 और 5 और 9 और कितना था, 12। ठीक है, अब मैं टारगेट क्या मान रहा हूँ, मैं टारगेट क्या मान रहा हूँ, टारगेट है मेरा -1, ये मैंने मान लिया। ठीक है, टारगेट अगर -1 है तो मैं इंडेक्स क्या रिटर्न करूंगा, सिंपल है, आपको तो पता ही आंसर अभी 0 आएगा। लेकिन कैसे करेंगे इसे? ठीक है, तो देखो स्टेप वन में क्या हुआ, स्टेप वन में क्या हुआ, बेस वन नहीं, स्टेप वन। ठीक है, स्टेप वन में ये हुआ कि यार
आपने मिड निकाला, ठीक है। पहले एस आपका यहाँ था, ई यहाँ पे था, ठीक है। कि एस यहाँ पे था, एस की मतलब वैल्यू कितनी है अभी शुरू में, एस की जो वैल्यू है वो 0 है। ई की वैल्यू कितनी है, आप ऐसा करो, यहाँ मत लिखो वैसे, यहाँ मत लिखो, आप यहाँ लिखो, ठीक है। एस की जो वैल्यू 0 है, और ई की वैल्यू कितनी है आपकी, ई की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो मिड कितना आया आपका स्टेप 1 में, आपका मिड आया कितना, मिड आया आपका 2, ठीक है। फिर आप 2 यहाँ पे आ गए, फिर आपने चेक किया, क्या चेक किया, आपका टाइट तो -1 है, ठीक है। आप चेक करोगे कि इफ एरे ऑफ मिड कहीं बड़ा तो नहीं है, किससे, टारगेट से, ठीक है। अरे बड़ा तो नहीं है, तो देखो ये वाली कंडीशन मैंने पहले कभी की थी, नहीं की थी शायद, नहीं की थी। टारगेट अगर बड़ा है तो मैंने चेक किया था, इस पे चेक नहीं किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन रह रही है मेरी, ठीक है। कि अगर सपोज करो एरे ऑफ मिड जो है बड़ा आ जाए टारगेट से, तो वो क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ कि मैं तो मतलब मिड तो मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। ई मेरा यहाँ पे है, एस मेरा यहाँ पे है, और मेरे को चाहिए क्या, -1 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ ना, अगर सपोज करो ये 3 मेरे को अगर यहाँ मिल रहा है, तो मेरा जो आंसर होगा यार, ऑब्वियसली यार 3 से क्या होगा, इधर की तरफ ही होगा। भाई -1 तो इधर तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, -1 इधर तो प्रेजेंट नहीं हो सकता ना। इतना मेरे को जरूर पता है कि इधर प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा, मतलब दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये इधर प्रेजेंट हो या ना हो। इतना मेरे को समझ में आया कि अगर सपोज करो मेरा एस जो है यहाँ पे है, ठीक है। एस मेरा यहाँ पे है, ई मेरा यहाँ पे था, ठीक है। और मैं एरे ऑफ मिड की वैल्यू निकाली जो कि इससे बड़ी है, मतलब टारगेट टारगेट से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब यार ये इधर का पार्ट मैं रिमूव कर सकता हूँ ना यार। ये तो समझ में आया होगा, ये तो मैं पार्ट्स, इससे मैं कोई लेन देन ही नहीं है। तो एरे ऑफ मिड ही बड़ा आ रहा है मेरा, एरे ऑफ मिड ही बड़ा आ रहा है, तो और सारे जितने भी इधर के होंगे वो तो बड़े आएंगे ही ना, क्यों आएंगे बड़े, बताओ, कहीं सॉर्टेड है ना यार। सॉर्टेड का मतलब क्या है कि 3, इससे मतलब 3 आ गई यहाँ पे वैल्यू, या तो यहाँ 3 आएगी या उससे बड़ी आएगी, मतलब 3 सपोज करो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ गया, 5 जैसे यहाँ की 5 9 12, सारी वैल्यू जो बड़ी होंगी टारगेट से, जो कि हमारा टारगेट टारगेट जो है कितना है, -1 है टारगेट, ठीक है। तो इससे तो सारी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो अगर ये बड़ी वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, ई को उठा के यहाँ पटक दो भाई। ये भाई इधर तो सारी बड़ी वैल्यू है, तो हम जितना छोटा कर सके उतना छोटा करना है हमें, ठीक है नम्स, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, अब चेक करो कि, तो ये वाली जो कंडीशन थी इसमें मैंने क्या किया था, फिर इसमें मैंने ये किया था कि इफ ये जो कंडीशन ट्रू है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे ई को जो है ना मिड -1 ये कर देंगे, क्योंकि हमने किया, हमारा मिड यहाँ पे आ रहा था, तो ई को हमने कर दिया मिड -1, तो ये कर दिया, ठीक है। तो दो कंडीशन तो ये हो गई मेरी, दो कंडीशन तो ये रही कि अगर ये टारगेट बड़ा है तो मैं एस को मिड +1 कर दूंगा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं रिटर्न मिड कर दूंगा, और अगर क्या हुआ, अगर क्या हुआ, अगर ये बड़ा है तो मैं करूंगा ई को जो है मिड -1 कर दूंगा, ठीक है। सिंपल है, बस ये 3 कंडीशन है। और सपोज करो अगर इसके बाद पूरा ट्रेवल करने के बाद भी अगर आपको वो एलिमेंट ना मिले, तो आप क्या करोगे, उस वाले फंक्शन में ना -1 रिटर्न कर दोगे लास्ट में, ठीक है। देखो इस वाले एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब कोड को देखेंगे, एग्जाम्पल थोड़ी है, एग्जाम्पल तो ये है। तो कोड को देखते हैं, कोड क्या कह रहा है कि एस आपको 0 है, और शुरू में ई की जो वैल्यू आपने मानी वो n-1 है, ठीक है। आपने जो वैल्यू लगाया वो एस जो है ई से छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक है। मिड आपने निकाल लिया, फिर आपने चेक किया अगर टारगेट बड़ा है नम्स ऑफ मिड से, अगर टारगेट जो है बड़ा है नम्स ऑफ मिड से, तो इसका मतलब क्या हुआ, टारगेट मतलब मिड से जो भी पहली वाली वैल्यू होंगी वो छोटी होंगी ऑब्वियसली। अगर भाई ये टारगेट अगर टारगेट से छोटी मिड वैल्यू है, मतलब मिड वैल्यू जो है टारगेट से छोटी है, तो मिड से जो भी पहली वाली वैल्यू होंगी वो और छोटी होंगी, तो और छोटी है तो उससे हमें मतलब ही नहीं है, अगर मतलब ही नहीं है तो एस को क्या कर दूं, मिड +1 कर दूंगा, कि भाई उस वाले मिड से जो भी पहले वाले एलिमेंट तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो ये कर दिया। और अगर सपोज करो ये वाली जो वैल्यू बड़ी आ गई, तो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए मैंने ई को मिड -1 कर दिया। और अगर सपोज इसका मतलब क्या है, ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अब बड़ा छोटा के बाद एक कंडीशन क्या बचती है आपकी कि बराबर, भाई बराबर हो जाए। अगर बराबर हो गया तो बल्ले बल्ले, फिर तो आप रिटर्न जो है मिड कर दो, ठीक है। अगर सपोज करो कि पूरा करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आया, लल्ला आपका आंसर नहीं आया, तो क्या होगा, फिर रिटर्न -1 कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तगड़ा सा। एग्जाम्पल की कमी नहीं है भाई, बस एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है। क्या बोला मैंने भाई, अच्छा निकल गया थोड़ा सा। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, ठीक है। जो कि वो भी करेंगे, ठीक है, मरते दम तक करेंगे। इस वाली मूवी का डायलॉग था, पता नहीं, याद नहीं है। तो देखो नम्स आपका कितना आया यार, नम्स आपका आया -1, ठीक है, 0 और 3 5
ठीक है, 7 8, ठीक है, 9 11 12 13, ठीक है, और भी ले लेता, 14 लूंगा नहीं, 14 ऐसे नहीं लूंगा, 7 × 2 जो कि आप जानते हो, इसे भी काट दूं, काट दूं क्या? तो छोड़ो अब आ गया ना, अब आ गया जो टीम में, तो अब क्या ही उठाना, ठीक है। अरे यार चलो ठीक है, अब आने दो। ठीक है, टारगेट जो है सपोज करो मेरे कितना है, 2 मान लो, ठीक है, 2 मान लिया ना मैंने टारगेट की, जो कि है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, देखो पहला स्टेप बताओ मेरे को, स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेप 1 ये है कि मेरा पहले तो एस मैंने यहाँ पे मान लिया, ई मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी इंडेक्स कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस क्या होगा बाई 2, जो कि कितना हुआ मेरा, ये आया मेरा कितना, 4। तो मैं आ गया मैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया मैं। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मैं चेक किया कि 7 जो है 2 से बड़ा है, भाई ये बड़ा है, तो मैंने क्या बोला था कि अगर मेरा सपोज करो टारगेट जो बड़ा है नम्स ऑफ मिड से, नहीं नहीं नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली कंडीशन होगी ना, नम्स ऑफ मिड कितना है मेरा, 7 है, और टारगेट कितना 2 है, जो कि छोटा है, तो ई को क्या कर दूंगा, मिड -1 कर दूंगा भाई। इस पता है क्यों किया मैंने? अब मैं देखो ई को मैं कहाँ यहाँ से काट के ना यहाँ पे ले आया। अब ये क्यों ले आया, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये यार एक बात बताओ यार, ये सपोज करो टारगेट से बड़ी वैल्यू इधर की तरफ आ रही है, अगर यही बड़ा आ रहा है तो इसके राइट हैंड साइड वाले तो वो तो ऑब्वियसली बड़े आएंगे ना, क्यों आएंगे बड़े, क्योंकि सॉर्टेड एरे है यार। ये तो बाइंग सर्च है, बाइंग सर्च किस में लगाते हैं हम, सॉर्टेड एरे में लगाते हैं, ना कि अनसॉर्टेड एरे में लगाएंगे। इसलिए हम पता है क्यों इसे हटा रहे हैं, क्या 7 ही अगर बड़ा है तो सपोज करो इसके राइट वाले तो ऑब्वियसली इससे बड़े आएंगे ना टारगेट से। या 7 है, यहाँ भी 7 हो सकता था, यहाँ तो अभी 8 है, 8 भी बड़ा है 2 से, 9 भी बड़ा है, 11 भी बड़ा है, 12 भी बड़ा है, 13 भी बड़ा है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो छोटे आ सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है, वो कोई गारंटी नहीं है, बस पॉसिबिलिटीज है। तो ये जब तक है जान, जब तक है जान तब तक देखेंगे हम, ठीक है। तो एस तो आपके यहाँ पे आ गया, ई हम यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये मेरा हट गया, ये वाला क्या कर दिया मैंने, वो इग्नोर कर दिया, ठीक है, इग्नोर करना आप जानते होंगे, ठीक है। एस यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब मेरी जो चीज बची वो इतनी सी बची, भाई अब मेरे आइट्रेशन भी तो कम हो गए। देखो मैंने एक ही आइट्रेशन यूज किया है, लेकिन मैंने उसमें कितने एलिमेंट हटा दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हट गए भाई, एक आइट्रेशन से, 1 आइट्रेशन से। एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक आइट्रेशन से 6 मैंने वो हटा दिया, ठीक है, तो बहुत कलाकारी हुई ना। जब आप क्या कर रहे थे, आप एन वाला जो यूज कर रहे थे एल्गोरिथम, तो उसमें क्या कर रहे थे आप, उसमें ये कर रहे थे एक बार में बस एक ही एलिमेंट हटा रहे थे, ठीक है, एक बार में एक ही एलिमेंट तो चेक हो रहा था। इसमें क्या हुआ भाई, सारे एलिमेंट, मतलब सारे तो नहीं, ऑब्वियस, वो सॉरी, मतलब 6 एलिमेंट वो रिमूव हुए हैं, ठीक है। भाई कहीं ना कहीं तो टाइम अच्छा होगा ना। समय मेरे को पता है खराब है, समय भी, नहीं नहीं, समय रहना अच्छा है, समय खराब है, ठीक है। तो वही है, इधर का तो सही हो गया ये। और 0 1 2 3 बस इधर का देखेंगे अब देखो क्या हुआ। अब मेरा एस तो यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया। अब देखो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेप 2 समझ में आ रहा होगा यार। थोड़ी जान ज्यादा लगा दी वीडियो पे, अच्छा खासा फोकस किया, ठीक है। तो देखो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 3 + 3 + 0/2, ठीक है। वैसे तो हम कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते, सिंपल हमने ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, ई वाला वो है फॉर्मूला, ठीक है। आप इसे वही करोगे, अब यही आएगा, पर ऐसे लिखा करो, ठीक है, ये अच्छा माना जाता है। अब ये नहीं पता क्यों अच्छा माना जाता है, वही मैंने हमेशा की तरह आपको बता रखे है। मैं सर्च इसलिए नहीं कर रहा कि हिस्ट्री खुल जाएगी मेरी सर्च इंजन में कि मैंने क्या क्या सर्च कर रखा है, ठीक है। पता नहीं उल्टा अनसर्च कर रखा हो तो और बदनामी हो जाएगी, ठीक है। 3 + 0/2, तो ये कितना आया, 1 आ गया। तो मेरा क्या हुआ, 1 आ गया इंडेक्स, ठीक है, 1 आ गया। अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे आएगा 0 पे, ठीक है। अब मैंने चेक किया कि टारगेट बड़ा है या नम्स ऑफ मिड बड़ा है, भाई ऑब्वियसली टारगेट बड़ा है, तो 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इतना मेरे को समझ में आ गया कि एक्स को क्या कर दूंगा, मैं एक्स को मिड +1 कर दूंगा, मतलब एक्स को मैं यहाँ ला दूंगा भाई। अभी मैंने क्यों किया कि भाई एरे ऑफ मिड कितना आ रहा था मेरा, 0 था, एरे ऑफ मिड 0 था, जो कि 2 से छोटा है। इसका मतलब ये और इसके प्रीवियस वाले एलिमेंट सारे 2 से छोटे होंगे, जो कि हैं। 0 तो है ही छोटा, ये तो मैंने कंपैरिजन कर लिया था। पर वाइस वर्सा, मतलब सॉरी वाइस वर्सा नहीं, तो इसी के साथ ये भी हमें पता पड़ गया कि भाई पता क्या चल गया, ये तो है ही है ना, कि अगर ये छोटा है टारगेट से, तो इसके जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है वो भी छोटे होंगे, क्यों, कि सॉर्टेड है ना भाई। फिर लेफ्ट वाले तो इससे भी छोटे होंगे, इससे छोटे तो इससे तो छोटे होंगे ही होंगे। तो इसलिए मैंने ये क्या रिमूव ही कर दिया, फिर बस मैंने यही छोड़ा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब मेरा क्या हुआ, अब मेरा जो नया वो बना, मेरा क्या बना, नया 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 नया,
ये कितना बना मेरा 3 और 5, ठीक है। ये तो बने मेरे नए सितारे, ये है नए सितारे, ठीक है। अभी देखो इसका इंडेक्स कितना है, 2 और 3, जो कि 2 और 3 हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 और 3। अब देखो मेरी वाइल जो कंडीशन थी वो कितनी, वो क्या थी, जो वाइल कंडीशन थी वो क्या थी कि ये इससे छोटा बराबर होना चाहिए, जो कि है, अभी भी है, ठीक है। अब मिड कितना निकला मेरा 2+3/2, जो कि कितना 5/2 आया, ठीक है। यहाँ ये आया, ये वाला इंडेक्स आया, मतलब एरे ऑफ मिड, सॉरी मिड की जो वैल्यू है, मिड की जो वैल्यू है 2 आई। अब मिड की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 2 आई। अगर ये इसकी वैल्यू जो है 2 आई, तो फिर क्या करूँगा मैं, चेक करूंगा कि इसके बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो मेरा टारगेट कितना था, 2 था, ठीक है। टारगेट जो 2 था, जो कि ये बड़ी वैल्यू आ रही है, अरे बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या था कि मैं क्या करूं, अगर मेरी सॉरी ये वाली वैल्यू आ रही है तो ई को कर दूं मिड-1, जो कि मिड कितना है मेरा 2 है, ठीक है। सॉरी मिड तो मेरा 2 है, और ई को क्या कर दूं मैं, मिड-1, जो कि 2-1 1। तो मैंने इसके इसे क्या कर दिया, एरे को, एरे मतलब सॉरी ई को क्या कर दिया मैंने, ई को तो मैंने माइनस, सॉरी प्लस का 1 हो गया, मतलब ई जो है 1 हो गया, और एस की वैल्यू कितनी रही, 2 रही। अब देखो ये हो गया मेरा कंडीशन। अब देखो दोबारा मैं वाइल लूप में घुसूंगा, जब मैं दोबारा वाइल लूप में घुसूंगा तो क्या होगा, वाइल और एस जो है या तो इसके बराबर है या छोटा, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ देखो, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है भाई, क्यों है, हैं? मैथ्स नहीं पढ़ा क्या जेई में, हैं? ये तो गलत है ना। तो ये टूट गया वैल्यू, अब जैसे ही टूटा, इसका मतलब अभी हम तक हमें क्या हुआ था, रिटर्न मतलब मिड, अगर हमें ऐसा कुछ वो मिलता है इंडेक्स कि जिसमें टारगेट के अचीवेबल हो जाते हैं हम, तो वो रिटर्न कर देता। लेकिन अगर पूरा हमने ट्रेवल भी कर लिया, अभी तक कुछ नहीं मिला हाथ में, अभी कुछ नहीं आया, ठीक है, तो क्या है हाथ में, बाद में क्या बचता है, टुल्लू, जो कि -1 है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन जो है, आप आज तो पूरी मेहनत लगा दी समझाने में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, इसका जो टाइम है वो कितना लगेगा, इसका जो टाइम है कितना लगेगा बताओ, इसका जो टाइम है वो लगेगा लॉग एन, ठीक है। इसका जो टाइम है वो लॉग एन लग जाएगा आपका, और बस कर लेना, ठीक है। और मैं ये कैसे निकाला ये बता देता हूँ आपको। सपोज करो कि आपको जो है एक्स एटेशन लगे, ठीक है, एक्स एटेशन लगे, तो एक्स अगर एटेशन लगे तो आपका ये जो लूप है वो कितने उसमें हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। टू की पावर एक्स, देखो मैं बता देता हूँ ये कैसे है। टू की पावर एक्स जो है एन, लॉग दोनों तरफ लिया तो एक्स तो यहाँ से आ गया, और लॉग एन जो है यहाँ से आ गया, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो पहले क्या हुआ था, पहले ये हुआ था कि आपने जो है ना, ये पूरा आपको गिवन था, ठीक है। आपने मिड निकाला, फिर आपने चेक किया कि इधर जाना है, इधर जाना है, तो भाई ये आधे एलिमेंट छोड़ दिए, ठीक है। हैं, ये आधे एलिमेंट छोड़ दिए, फिर आप इस पे आए थे, ठीक है। फिर आपने देखा कि मेरे को ये था मिड, ठीक है, तो इधर जाना है, इधर जाना है, फिर आपने कहा भाई इधर इधर ही जाना है, तो ये वाले छोड़ दिए आधे, फिर ये इस वाले आधे पे आ गए, ठीक है। तो आप हर बार क्या आधे एलिमेंट जो रिमूव कर रहे हो, तो वही है, टू की पावर एक्स इक्वल्स टू एन हो गया, और दोनों तरफ लॉग लिया, तो लॉग जो है लॉग बेस 2 लेंगे, मतलब बेस 2 लेंगे, लॉग एन बेस 2, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो टाइम इतना लग गया। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना, ठीक है।